नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का छठा अध्याय रेखा एवं कोण का अध्ययन कर रहे थे और इस पाठ के अंतर्गत हमने रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अध्ययन किया था और उसके बाद हमने प्रश्नावली 6.1 के इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित हमने प्रश्न हल किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो या अधिक रेखाएं, ये एक रेखा है, ये एक अन्य रेखा है, ये एल रेखा है और ये एम रेखा है, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। अभी काट नहीं रही हैं, इनको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये रेखा इस बिंदु पर ओ पर काटेंगी। तो ऐसी रेखा या ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहती हैं। काटने को काटती हैं, इसको अपन प्रतिच्छेद भी बोलते हैं। प्रतिच्छेद यानी काटना। इसके विपरीत अप्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हों। अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इनको हम समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। ये दो रेखाएं हैं, दूसरी रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं, इसको अपन P बोल दें, इसको बोल दें Q। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की ये जो दूरी है वो समान बनी हुई है। इनके रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर अपन नाप रहे हैं तो भी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी नाप रहे हैं और वहाँ भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये रेखाओं की दूरी, दोनों के बीच के मध्य की दूरी समान बनी हुई है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, ये कहीं भी नहीं काटेंगी। इनको गणित की भाषा में या विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि ये रेखाएं अनंत पर जाकर मिलेंगी। ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है अनंत पर।
तो ये इनके बीच की जो दूरी है वो समान बनी हुई है, इसलिए इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो समान बनी हुई है, इसलिए इस रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। और दूसरी परिभाषा ये हो गई कि दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब इनको प्रदर्शित करना है तो P समांतर Q, गणित की भाषा में इसको क्या पढ़ेंगे? रेखा P समांतर है रेखा Q के, रेखा Q के, या ये जो चिन्ह है ये चिन्ह समांतर है के लिए प्रदर्शित होता है गणित के अंदर। तो ये हम कई बार इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और समांतर को दर्शाने के लिए ये दोनों रेखाओं के जो तीर के निशान हैं बीच में कहीं लगा होगा, वो दोनों तीर के निशान एक ही दिशा में होंगे, जो ये दर्शाएंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर तीसरी रेखा में समांतर बनाना चाहूँ तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच की तीसरी की भी दूरी वही हो, ये दूरी भी हो सकती है। इसको कह दें R, और ये रेखा भी तीनों आपस में समान हो सकती हैं, P समांतर Q समांतर R। इसके बीच की दूरी जो है समान बनी रहेगी, इसके बीच की दूरी समान बनी रहेगी। दो दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान बनी रह रही है तो वो सभी रेखाएं समांतर कहलाएंगी। तिर्यक रेखा, ये हमारी कोई रेखाएं हैं, इसको बोल दें L, इसको बोल दें M, इसको बोल दें N, और इसको एक आड़ी रेखा इन तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसको बोल दें P। तो वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। देखो, ये इसको A बिंदु पर काट रही है, M वाली को B पर और N वाली को C पर। तो तीन अलग अलग बिंदुओं पर ये रेखा काट रही है। तो जो P रेखा है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। P रेखाएं दो या दो से अधिक, उसको जब कोई अन्य रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार 8 कोण बनेंगे, क्योंकि दो अलग अलग बिंदु हैं। तो इनमें से बाह्य कोण कौन कौन से हैं जो बाहर बन रहे हैं? इन रेखाओं के, तिर्यक रेखा को छोड़कर जो रेखाएं हैं उनकी बाहर की तरफ ये वाला 1 और 2 नंबर का कोण, और 7 और 8 नंबर का जो कोण है ये बाह्य कोण कहलाएंगे। इसी तरह से अंतः कोण, जो इन रेखाओं के अंदर की साइड बन रहे हैं, यानी कि 3 नंबर का, 4 नंबर का,
5 नंबर का और 6 नंबर का। बच्चों, कोण लिखते समय ये रेखा समांतर होनी चाहिए। अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये चिन्ह है बड़ा या छोटा दर्शाने का, और ये है चिन्ह कोण के लिए। तो इसको बनाते समय आप ध्यान रखेंगे चिन्ह को कि कौन सा चिन्ह बनाना है हमें। तो ये एक रेखा है, इसको हम L बोल दे रहे हैं। दूसरी एक और रेखा है जिसको हम M बोल दे रहे हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब यहाँ एक शर्त दी हुई है कि L समांतर M, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। L समांतर M दे रखी है, और ये जो P वाली रेखा है तथा P जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये इसको अलग अलग दो बिंदुओं पर, एक बिंदु ये और दूसरे बिंदु पे काट रही है। जब ये काटेगी तो 4 कोण ऊपर वाली में और 4 कोण नीचे वाली में बनेंगे, कुल 8 बनेंगे। उसमें से 1, 2, 7 और 8 बाह्य, 4, 3, 5 और 6 अंतःकोण कहलाएंगे। अब अपन देखते हैं, कोण की चर्चा करते आप ध्यान दीजिए। कोण 1 और कोण 5, इसकी स्थिति की चर्चा करते हैं। ये कोण तिर्यक रेखा के इस तरफ और 5 वाला भी इस तरफ बन रहा है, समांतर रेखा के ऊपर। तो यानी इनकी पोजीशन है तिर्यक रेखा के दाईं तरफ और ऊपर, ये वाला कोण। इसी तरह से एक कोण और ले रहा हूं मैं, 2 नंबर का कोण इस तरफ बन रहा है और 6 नंबर का कोण भी इस तरफ बन रहा है और समांतर रेखा के ऊपर की साइड बन रहा है। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, कोण संख्या 2 और कोण संख्या 6। इसी प्रकार आप देखेंगे तो कोण संख्या 3 और कोण संख्या 7, ये वाला 3 और 7, इसकी पोजीशन समांतर रेखा के नीचे की तरफ और तिर्यक रेखा के दाईं। इसी तरह से बच्चों 4 और 8, इनकी स्थिति देखिए, समांतर रेखा के किस तरफ और तिर्यक रेखा के किस तरफ बन रहे हैं। तो ये 4 जो जोड़े हैं ये बराबर होंगे और इनको नाम देंगे संगत कोण। ये क्या बोला जाएंगे? संगत कोण। जब भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर 1 का संगत 5 है, 2 का संगत 6 है, 3 का संगत कोण 7 है और 4 का संगत कोण 8 है। तो ये संगत कोण का मान बराबर होगा। यही हमारी किताब के अंदर ग्रहित 6.3 इस पर ही आधारित है कि जब 2 रेखाएं समांतर हैं, L समांतर M तथा P कोई तिर्यक रेखा है, तो उन समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के मध्य में बनने वाले संगत कोणों का मान बराबर होगा। अब एक नए
अवधारणा पर आ जाते हैं। एकांतर कोण, इसके अंतः कोण बनेंगे एकांतर अंतः कोण। उनको पहचानने का तरीका है ये जेड की आकृति में बनेगी। या तो ये जेड इस तरह से बनेगा, या ये जेड इस तरह से बनेगा, या उल्टा जेड भी बन जाता है, या उल्टा जेड इस तरह का भी बनेगा। इस तरह की आकृतियों में अंदर की तरफ बनने वाले कोण, जैसे मैं लाल रंग से 3 और 5, ये अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण, कोण 3 और कोण 5। इसी प्रकार कोण 4 और 6। अभी अगर आगे चल के पढ़ेंगे कि ये इनका मान बराबर भी होता है, इनका मान बराबर भी होता है समांतर रेखाओं के केस में। जैसा हमने यहाँ पर बताया हुआ है, यदि मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि L समांतर M तथा P तिर्यक रेखा है, ये P तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 और 5 तथा कोण 4 और 6 बराबर होंगे और ये कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, इसमें एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं जिनका प्रश्न में अपन कहीं प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8। एक इस तरफ बन रहा है, दूसरा दूसरी तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, दूसरा दूसरी तरफ बन रहा है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कोण इस तरफ बना तिर्यक रेखा के, तो 5 दूसरी तरफ बना, 4 इस तरफ बना, तो 6 दूसरी तरफ बना। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं और होते हैं। एकांतर बाह्य कोण है दो, क्या कहती है, जब L दो रेखाएं समांतर हैं, जब दो रेखाएं L और M समांतर है और उसको तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन रेखाओं के मध्य में बनने वाले एकांतर अंतः कोण, ये वाले बराबर होंगे। इसका विपरीत 6.3 इसका विलोम है। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तथा उनके मध्य के एकांतर अंतः कोण बराबर हैं या समान हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये ऊपर वाले का विलोम है। जैसे अभिग्रहित में हमने देखा था, या दो रेखाएं समांतर दे रखी हैं
तिर्यक रेखा उसको काट रही है और इस प्रकार जो उसके एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं उनका मान बराबर होगा। यहाँ उसका उल्टा दे रखा है, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतः कोणों का मान बराबर दे रखा है, तो इस प्रकार जो बनी रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। एक और कंसेप्ट है तिर्यक रेखा के एक ओर बनने अंतःकोण। तो जैसे यहाँ पर कोण 3 और कोण 6 ये एक तरफ बन रहे हैं, तिर्यक रेखा के इस तरफ बन रहे हैं ये दोनों कोण। इसी तरह से दूसरा जोड़ा 4 और 5 का है। ये दो अंतःकोणों के जोड़े हैं, उनको तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले कोण कहते हैं। इसका भी हम प्रयोग देख लेते हैं। दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं हो गई? L समांतर M तथा P तिर्यक रेखा काट रही है। किनको? L और M को। तो तिर्यक रेखा के कौन सी? P के एक ओर बनने या बने अंतःकोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब मैंने बताया था, उन दोनों कोणों का जोड़ 180 होते हैं। यानी कोण 3 प्लस कोण 6 करूँगा तो वो 180 डिग्री के बराबर आएंगे। इसी प्रकार कोण 4 प्लस 5 करूँगा तो उसका जोड़ भी 180 के बराबर आएगा। ये तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोण 3 और 6, इन दोनों का जोड़ 180, 4 और 5 इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रमेय का विलोम प्रमेय 6.5 कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और यहाँ पर एक बात बोल रहा है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, अंतःकोण, यहाँ कोण नहीं लिखेंगे, यहाँ भी देख लेना अंतःकोण, अंतःकोण संपूरक हों तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। हैं, ये तिर्यक रेखा है और इन दो कोणों का जोड़ 180 दे रखा है, तो ये दो रेखाएं L और M क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि L समांतर M हो जाएगी अगर ये शर्तें पूरी होती हैं। तो अभी हमने संगत कोण
एकांतर अंतः कोण और तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले कोणों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम प्रश्नावली 6.2 के कुछ सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 6.2 पेज नंबर 125। प्रश्न संख्या 1, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। AB समांतर CD। इसमें हम कुछ बिंदु ले लेते हैं। इस रेखा को हम PQ नाम दे देते हैं और जहाँ ये प्रतिच्छेदित कर रही है इसको M और इस बिंदु को N नाम दे देते हैं ताकि हम कोणों को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकें। तो शुरुआत हम करते हैं से। ये दो कोण शीर्षाभिमुख हैं, इसलिए ये आपस में बराबर भी होंगे। तो कोण M N D, ये वाला कोण M N D, इस कोण की बात करी है। ये कोण बराबर होगा कोण CNQ के। ये नीचे जो बन रहा है कोण इस कोण के बराबर होगा और ये 130 के बराबर है। क्यों? ये दोनों कोण क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं MND जो है 130 डिग्री के बराबर होगा और यही MND जो है Y बोला गया है। तो हमारे इस Y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। ये कोण को X बोला गया है। कोण PMA, ये वाला कोण प्लस कोण AMN, नीचे वाला कोण, ये दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा है रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित से। दो कोणों का युग्म एक रेखा को बना रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लग रहा है। और हमारे को 50 डिग्री का दे रखा है। चूँकि कोण PMA बराबर 50 डिग्री, यहाँ पर इस कोण का मान रख दें 50 डिग्री प्लस AMN बराबर 180। तो AMN बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। ये हमारा कोण X हो गया। पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कोण X बराबर कोण Y बराबर 130 डिग्री। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 नंबर था। 1 व 2 से 2 रेखाएं हैं। ये वाली रेखा एक और उसको तिर्यक रेखा काट रही है। और अब देखिए ये जो दोनों कोण बन रहे हैं X और Y, वो इस Z की आकृति में बन रहे हैं। इनके मान बराबर हैं। दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। दो
रेखाओं को, दो रेखाएं कौन कौन सी, ए बी व सी डी को तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है तथा कोण x बराबर कोण y है। ये एक शर्त पूरी हो रही है प्रमेय की, और प्रमेय की शर्त पूरी हो रही है तो प्रमेय क्या कहती है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए हमारे को x भी मिल गया, y भी मिल गया, और हमारा तीसरा ए बी समांतर सी डी ये भी हो गया। प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी, ये जो आड़ी लाइनें हैं, ये आड़ी लाइनें हमें समांतर रेखाओं के बारे में बताती हैं, गणित का ये संकेत है। और EF लंब है, ये लंब का संकेत बताती है। लंब वह रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। EF ये जो रेखा है CD पर लंब है, यानी ये कोण हमें 90 डिग्री का दे रखा है। और GED ये जो कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक 126 डिग्री का दे रखा है। हमें कौन कौन सा कोण ज्ञात करने हैं? हमें AGE यानी एक ये कोण हमें ज्ञात करना है। GEF ये वाला कोण ज्ञात करना है। और FGE और ये वाला कोण हमें ज्ञात करने हैं। जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाए हैं ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। कोण 126 का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो कोण GEF ये वाला जो हमें ज्ञात करना था, हम क्या कर सकते हैं, पूरा कोण GED में से घटा दें FED हमें 90 डिग्री का दे रखा है, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 36 डिग्री, ये कोण का मान आ गया है। आप देखिए मैं ले रहा हूँ कोण CEG, ये वाला कोण प्लस कोण GED, और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये बन रहा है रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित से। दो कोणों का जो जोड़ है वो 180 यानी रेखा का निर्माण कर रहा है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। CEG प्लस 126 डिग्री ये हमारे को यहाँ पर दे रखा है, इसको हम 180 डिग्री के बराबर रख देंगे, इसलिए कोण CEG बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से इसको घटा देना है, ये हो जाएगा 54 डिग्री। कोण हमारा 54 डिग्री आ गया है, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। जो निकाला हुआ है या निकालना था उसको मैं नीले से रख दूं, ये मेरा 36 डिग्री का कोण था। अब आप देखिए
कोण CEG, यही कोण की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला CEG बराबर कोण FGE, यानी ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन ये कोण हमारे को CEG कोण कितना दे रखा है, 54 डिग्री दे रखा है। और ये क्यों बराबर है उसका मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कारण लिख दे रहा हूँ कि AB समांतर CD व GE तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दो कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। और अगर एकांतर अंतः कोण हो गए तो हमारा FGE जो हो जाएगा वो 54 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो कोण है ये हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे ज्ञात करना है ये वाला कोण, ये रैखिक कोण युग्म से आसानी से सरल हो जाएगा। कोण AGE प्लस ये वाला कोण AGE, ये वाला कोण प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कोणों का जोड़, एक तो ये कोण और दूसरा ये कोण, एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित से ये दोनों 180 हो जाएंगे। ये हमारे को 54 डिग्री दे रखा है, तो कोण AGE प्लस 54 डिग्री बराबर 180, इसलिए AGE बराबर 180 माइनस 54 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया भाई बच्चों, 126 डिग्री। सारे कोण निकल गए हैं। और वैसे भी देखें समांतर रेखाओं के बीच में ये जेड की आकृति के बीच में बनने वाला कोण है, तो 126 का ही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। शेष प्रश्न अपनी कॉपी में कर लीजिए।